खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं आपका खादम पादरी अमीन फ्रांसिस एक नए प्रोग्राम के साथ, जिसको हम सिलसिलावार हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, दी होली स्पिरिट एंड इज़ मिनिस्ट्री, रूहुल कुदस और उसकी खिदमत। इसके बारे में आज इसका पहला प्रोग्राम है और हम खुदावंद में रूहुल कुदस के बारे में और फिर जो रूह इंसान को बख्शा गया, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका गया, इसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में। तो हम देखेंगे पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब, उसकी पहली 2 आयात हम सुनेंगे। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। आमीन। खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। बाइबल मुकद्दस में तख्लीक के वक्त और रूहुल कुदस के काम और करदार को मुतारफ करवाती है। बाइबल मुकद्दस और रूहुल कुदस के बारे में बताती है। ज़मीन सुनसान, इसका एक मतलब है जिंदगी से मुराद है जिंदगी खाली थी, मुकम्मल तारीकी। खुदा ने रोशनी को कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। आज भी जिंदगियां खाली हैं और रूहुल कुदस के बगैर अंधेरा है, तारीकी है। लेकिन जब रूहुल कुदस आएगा तो रोशनी होगी, जलाल होगा, नूर होगा और जिंदगी मुनव्वर होगी। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस, ये तीनों वाहद खुदा में नजर आते हैं। जैसे कि इंसान एक है, लेकिन उसमें 3 चीजें हैं, उसकी जान है, उसका बदन है और फिर उसकी रूह है। लेकिन इंसान एक ही है। इसी तरह खुदा एक ही है, खुदा वाहद है, 3 खुदा नहीं है। लेकिन खुदा का इकलौता बेटा भी, जो उसका कलमा है, जो उसके मुंह से निकला, और फिर रूह जो उसके साथ है। खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। जब तख्लीक कायनात का काम हो रहा था तो रूह कुदस साथ ही था। बाइबल इसको यूं ही मुतारफ करवाती है। अब देखते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत हम पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। आमीन। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। तख्लीक के अमल में खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस ये मौजूद थे। अब गौर से सुनिए, रूह के लिए इब्रानी जुबान में लफ्ज रुआह ये कहा गया है और इब्रानी जुबान में बोला जाता है। इसका तर्जमा है हवा और सांस, ये भी इसका तर्जमा है। अब ज़बूर 33 देखें, ज़बूर नंबर 39 वर्स नंबर 6, तो वहां भी क्या लिखा है? कलाम मुकद्दस में ज़बूर नंबर 33 और उसकी 6 आयत। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। आमीन। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना है। रूह इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुए, रेश, वावल, हेतल, और यहीं से लफ्ज रुआह निकला, जिसका एक और मतलब है प्नोमा। ये पुराने नामे में रुआह 378 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, 378। इससे मुराद जिंदगी का मंबा। यीशु मसीह ने कई बार फरमाया, हमेशा की जिंदगी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। अब गौर से सुनिए, तवज्जो कीजिए। डी.एल. मूडी ने, ये उसका कॉल है, उसने कहा बाइबल मुकद्दस हमारे इल्म में इजाफा करने के लिए नहीं, बल्कि
बाइबल मुकद्दस हमारी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए दी गई है। अब रूह क्या है, गौर से सुनिए। सवाल है, रूह क्या है? इंसान का रूह, इसके मुतल्लिक हम थोड़ा गौर करेंगे कि लोगों ने भी बहुत इस पर गौर व फिक्र किया है और अब तक करते आ रहे हैं। रूह एक आला हकीकत रखती है और नाकाबिले फना है। जिस्म फना है मगर रूह फना नहीं है। वाइज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा है। और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। हाँ, खाक खाक में जा मिले और रूह वापस खुदा के पास जिसे उसने दिया था। कलाम मुकद्दस बयान करता है, पैदाइश 2 बाब उसकी 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन के मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। खुदावंद खुदा ने इंसान को मट्टी, ज़मीन की मट्टी से बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। ज़िंदगी का दम, इसका नाम रूह है। रूह इंसानी मखलूकात से बालातर चीज है। अब गौर से सुनिए, रूह इंसान का मस्कन है, यानी तमाम मादी अशिया से नहायत अफजल और अजीम अलीशान मस्कन, मकीन की शान को जाहिर करता है। लफ्ज मकीन का लफ्जी मतलब यह है रहना, बसना, आबाद होना। इंसानी बदन में एक ऐसी इज्जतदार चीज रहती है जो तमाम दीदनी मौजूदात में बेनजीर है। जनाब पादरी डॉक्टर हिजकियल सरोश जो हमारे रूहानी बाप थे, उन्होंने ये गीत लिखा, मेरा दिल मेरी जान तेरा मस्कन बने। ये मस्कन कब बन सकता है, कब रूह कुदस हमारी जिंदगी में आ सकता है? ये तभी आएगा जब हम तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे और फिर रूह कुदस नाजिल होगा। अजीजों गौर से सुनिए, इंसानी रूह में मिसाल मोहब्बत, खुशी, सुलह, खैर ख्वाही, फरोतनी, परहेजगारी वगैरह वगैरह इसकी ख्वाहिश है। लेकिन जिस्म की ख्वाहिश और है और रूह की ख्वाहिश और है। जिस्म इस जहान की ख्वाहिश करता है, लेकिन रूह आलमी बाला और रूहानी ख्वाहिश करती है। जो ख्वाहिश रूह की मौजूद है वो ये है कि कलाम पढ़ा जाए, दुआ की जाए। इस जहान की चीजों से कभी पूरी नहीं हो सकती रूह की ख्वाहिश। मिसाल के तौर पर एक स्टोरी है कि एक बड़ा ताकतवर शख्स ट्रेन में सफर कर रहा था। वो सो गया और उसका वो ख्वाब देख रहा है, उसका रूह उसके सामने आ गया। उसका रूह बड़ा दुबला पतला सा, वो कहता है ये मेरा रूह है, ये मैं हूं। तो उसके रूह ने जवाब दिया, हाँ मैं हूं, मैं तेरा रूह हूं। तो उसने कहा मैं तो बड़ा पहलवान हूं, बड़ा ताकतवर हूं, लेकिन मेरा रूह कितना कमजोर है। तो उसे जवाब मिला, बदन को तो खुराक की जरूरत है, लेकिन रूह को खुदा के कलाम की जरूरत है, दुआ की जरूरत है। जब आप कलाम पढ़ते हैं तो फिर आप खुदा से बातें करते हैं, खुदा आपसे बातें करता है। इसलिए रूह की खुराक कलाम है, खुदा की प्रस्तिश है। देखिए ज़बूर 42 उसकी पहली आयत, यहां पे क्या लिखा है? जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। हाँ, वैसे ही मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, मेरी रूह तेरे लिए प्यासी है। रूह की खुराक प्रस्तिश है, खुदा के हुजूर कलाम करना है, दुआ करना है, घुटने टेकना है, आंसू बहाना है। इंसान की रूह फानी है, कैसा है? नहीं, रूह फानी हो नहीं सकती। तो फिर
नेकी का अजर और बदी की सजा की तवक्को रखना हब्स होती अगर रूह फानी होता। खुदा ने मूसा नबी से, जो मर्द ईमान, मर्द दुआ और बहुत ताकतवर शख्स हुआ है, और खुदा के अहकाम को लेकर कौम बनी इसराइल तक पहुंचा है। खुदा का लॉ, शरीयत, खरूज की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। आमीन। इसलिए रूह को मौत नहीं है। खुदा ने फरमाया, मैं अब्राहम, इजाक और याकूब का खुदा हूं। और क्या, खुदा जिंदों का खुदा है, मुर्दों का खुदा नहीं है। गौर से सुनिए, रूह को मौत नहीं है। आगे चल के हम देखेंगे कि अबदी मौत क्या है। एक रूहानी मौत है और एक जिस्मानी मौत है। जिस्मानी इंसान जब मर जाता है तो जिस्मानी तौर पर मर गया, लेकिन रूहानी मौत यह है जब वो खुदा से दूर है, जब वो बाइबल नहीं पढ़ता, खुदा के काम पर अमल नहीं करता। और अबदी मौत वो है जहां लोग वहां डाले जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। अब गौर से सुनिए, जब रूहों का खालिक जिंदा है, अब तक जिंदा है, खुदा अब तक जिंदा है, रूहों का खलक करने वाला, तो फिर रूह भी जिंदा है। हम इंसानी रूह के बारे में बात कर रहे हैं। खुदा के बड़े अजीम खादम है मास्टर अजमल खान, जो यूनिवर्सल गॉस्पेल में यूए में उनके चेयरमैन, अब वो अमेरिका में, उनकी मिसिज ने, बुआ जी ने गीत लिखा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा। ये गाया गया। और जब तक पाकरू ना हम पर नाजिल हो, जब तक हम पाकरू से न भर जाएं, हम खुदा के कलाम के भेदों और उसके जलाल, उसकी कुदरत, उसकी हशमत, उसकी जलालत, उसके मुकाशफात को समझ ही नहीं सकते। और रूह कुदरत हमारी मदद करता है। गौर से सुनिए, आज के दौर में इंसानी रूह पर एक किस्म की तारीकी छाई हुई है। रूहानी बातों से सख्त बेखबरी, रूह अपने खालक व मालिक की निस्बत दूसरी चीजों को ज्यादा लोग कदर करते हैं और उनकी तलाश में रहते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने, उनकी किताब में पढ़ा, उन्होंने एक अशार कहा, मस्जिदों और मंदिरों के चिराग बंद कर दो, इंसान के कल्ब में अंधेरा है। आप भले जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहने हो, आप बड़े साफ हो, आपका चेहरा बड़ा साफ हो, आप बड़े खूबसूरत हो, ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन अगर गुनाह, तारीकी, गंदगी अंदर है, तो फिर कोई नेकी नहीं, कोई बरकत नहीं। लेकिन जब रूह कुदस आएगा, जब लोग तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो फिर रूहुल कुदस आएगा और जिंदगी नहीं हो जाएगी। जैसे पढ़ा गया शुरू में कि खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था, कायनात तख्लीक की जा रही थी और रूहुल कुदस साथ था। और लिखा पानियों की सतह पर, जैसे वो रंग बखेर रहा हो। और एक और तर्जुमा है कि जैसे मुर्गी अंडों पर बैठती है, वैसे रूहुल कुदस पानियों पर बैठा था और कायनात वजूद में आ रही थी। खुदा बोल रहा था और रूहुल कुदस काम कर रहा था। ऐसे ही है कि यीशु मसीह मर गया, मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। कई बार उन्होंने फरमाया, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार रूहुल कुदस भेजूंगा, वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आज के दौर में लोग अपनी मर्जी पर चलते। मिसाल के तौर पर बुरे कामों में झूठ, कीना, बुग़्ज़, खुदगर्जी, हसद, लालच, बुतपरस्ती, यह इंसान की रूह पर तारीकी है। गैर मबूदों की इबादत करना। जिस कदर इंसान खुदा के नजदीक होगा, रूह उसी कदर रोशनी में आ जाती है।
यानी खुदा का कलाम उसे तकवीयत बख्शेगा। और यसू मसीह जो नूर है, जिसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, वो तारीकी में ना होगा। इंसान पर तारीकी या उसकी रूह पर तारीकी दुनिया में झूठ, हसद, फरेब, लालच, मकर, कत्ल गारत, नफरत, एक दूसरे को मारना। बल्कि लोग, इसका इलाज क्या है? कैसे हो सकता है कि एक शख्स घुटने टेके, आंसू बहाए, अपने हाथ उठाए, तौबा करे, बपतिस्मा ले और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे और कहे कि यीशु मसीह मर गया था मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए, और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है, अब वो अब्दुल्लाबाद जिंदा है, और यीशु के पाक खून से धुल जाए जो सलीब पर बहा है, और फिर रूह कुदस नाजिल होगा और वह रूह कुदस से भर जाएगा और रूह कुदस का नज़ूल होगा और फिर रूह कुदस का बपतिस्मा होगा और फिर वो कुव्वत पाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे और अगले मैसेज में हम इसको जारी रखेंगे ताकि आप और हम सब इस कलाम के वसीला बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।